मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मेरे प्यारे, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आप ही का स्वागत है। ठीक है। देखिए प्यारे, आपसे तो सब्सक्राइब करने के लिए कहना नहीं है। आप सब्सक्राइब भी किए होंगे, बेल आइकन भी प्रेस किए होंगे, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं प्यारे, जो नीडी पर्सन्स हैं आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ठीक है, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के लिए कहें, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स जो हैं उनके वीडियो विद इन टाइम उन तक पहुंच सके, उनकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे, मैंने आपसे कुछ मांगा था और कुछ वादा भी किया था। मांगा क्या था? मांगा था मैंने, ये बोला था कि आप मुझे समय दो, आप मुझे समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा, मैं आपको आपके सपने दूंगा। प्यारे, ये जो हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, पेपर यहीं से रहेगा, पेपर यहीं से रहेगा। तो आपका हाफ ईयरली सिलेबस हम लोग प्रयास करेंगे कि 15 सितंबर तक वाइंड अप हो जाए। तो आज 21 अगस्त का लेक्चर अपलोड हो चुका है, 22 अगस्त का अपलोड हो चुका है, आज 23 अगस्त का अपलोड करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका विद इन 5 डेज कंप्लीट होगा, फ्रॉम 21 अगस्त टू 25 अगस्त। आज 23 है, अभी 2 दिन और हैं। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब पेपर यहीं से रहेगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि मेरे प्यारे, जब हम हर डेरिवेशन, हर कॉन्सेप्ट, हर लॉजिक, हर न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर देंगे, तो आप विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे, पेपर यहीं से रहेगा, पेपर यहीं से रहेगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में आपका रिवाइज कर देते हैं। थैंक्स लिखा गया था लास्ट में, तीनों इक्वेशन डेराइव किए गए थे और यूनिफॉर्म मोशन में बात हुई थी, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बात हुआ था। और पीछे चले भाई, और पीछे देखिए भाई, पाथ स्ट्रेट है, पाथ स्ट्रेट है और मोशन यूनिडायरेक्शन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दोनों सेम है। या चेंज इन पोजीशन, जिसे कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी सेम है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं प्यारे, वो कभी सेम नहीं हो सकता है। क्यों सेम नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या सेम हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। और जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा डिस्टेंस के, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा स्पीड के। इस सिचुएशन में हम वेलोसिटी को कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पाथ स्ट्रेट हो और यूनिडायरेक्शन हो, क्योंकि आप यहां से गए और प्यारे यहीं लौट आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। और तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी इन मैग्नीट्यूड भी, तो स्पीड और वेलोसिटी भी इन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगी। उस सिचुएशन में हम वेलोसिटी को स्पीड विद डायरेक्शन नहीं कह सकते। ठीक है प्यारे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होता है। इसके लिए होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होता है। अभी पाथ कैसा है? कर्व है आपका, जिस रास्ते से आप चल के आए हैं। तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। टाइम कम हो गया
तो जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल का थोड़ा नजदीक आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस और कम हो गया, और टाइम कम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की डिफरेंस और कम हो गया, और टाइम कम हुआ और कम हो गया। जब टाइम लगभग 0 हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब अब चाहे पाथ स्ट्रेट हो या पाथ कर्व हो, यदि हम इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा प्यारे। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस के केस में पाथ चाहे जैसा हो, चाहे कर्व हो चाहे स्ट्रेट हो, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस के केस में प्यारे हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जा रहा है, तो मेरे प्यारे स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा। ठीक प्यारे, आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही रिवाइज करना था, बाकी आप जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन 0 है, क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। ये रिकैप हो गया अभी तक, जैसे सीरियल्स वगैरह आप देखते होंगे तो सीरियल्स में आप पाते हैं, क्या पाते हैं सीरियल्स में, सीरियल्स में आप पाते हैं कि उसमें शुरू में होता है अब तक आपने देखा, रिकैप, वही अभी तक चल रहा था। तो मेरे प्यारे अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि स्लोप जो है किसे कहते हैं, क्या चीज, स्लोप किसे कहते हैं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक प्यारे, तो आप देख रहे हैं, कुछ दिखा आपको, ये एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे अब कोई प्लेन ऐसे है, कोई प्लेन ऐसे है, यहां पानी की बूंद डालेंगे तो वो बहेगी नहीं, इसका मतलब आगे नहीं फ्लो करेगी, इसका मतलब स्लोप 0 है। अब मेरे प्यारे इस पर पानी की बूंद डालेंगे तो बह जाएगी, इस पर पानी की बूंद डालेंगे तो और तेज बहेगी, इस पर पानी की बूंद डालेंगे तो और तेज बहेगी। ठीक है, आप जरा देखें, यहां जो है इस एंगल पर ये परपेंडिकुलर है, फिर इस वाले एंगल पर ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और एंगल भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। लेकिन क्या, लेकिन क्या कम होता जा रहा है। तो मेरे प्यारे बेस जो है पहले ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, बेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और स्लोप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं बहेगा, यहाँ बहेगा, यहाँ बहेगा, यहाँ तेज बहेगा। पानी यदि तेज बहे कहते हैं ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। यार ये समझ रहे होंगे आप, समझदार तो आप सदियों से थे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, और जरा देखिए, जब पानी नहीं बह रहा था स्लोप 0 था, यहां बूंद रखे तो बूंद थोड़ा आगे बढ़ी, इसका मतलब एंगल कम था, और थोड़ा एंगल और बढ़ाए
पानी और तेज बहा, इसका मतलब स्लोप और ज्यादा हो गया, ढाल और ज्यादा हो गया। एंगल और बढ़ाए तो ढाल और ज्यादा हो गया। इसका मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्लोप भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देखो बेटा, स्लोप तो थोड़ा इसको साइड में ले जा रहा है। तो मेरे प्यारे, थीटा बढ़ रहा है और थीटा के साथ साथ स्लोप बढ़ रहा है। और देखिए फिर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर भी बढ़ रहा है और बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरे प्यारे, थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बेस कम हो रहा है। आप यही देख रहे हैं, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और थीटा भी बढ़ रहा है, एंगल पहले कम था, ज्यादा हुआ और ज्यादा हुआ। परपेंडिकुलर बढ़ रहा है और बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। अब आप जानते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम लोग पहले बोलते ही थे, लेकिन आपकी जो रनिंग गवर्नमेंट है उसने ये करके दिखा दिया है। अब कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं जो आपको याद रहे इसलिए हंसी के लिए इसको बोल देते हैं, पापा डांट डांट पिएंगे। हाँ हाँ बेटा। अब कुछ ज्यादा थोड़ा कल्चर्ड होते हैं तो बोल देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। पी से क्या है, परपेंडिकुलर, बी से क्या है, बेस, और यस से क्या है, हाइपोटेनस। तो ये बेटा आपका साइन होता है, और ये वाला जो है, ये वाला ये कॉस होता है, और ये वाला आपका टैन होता है। और टैन को रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें, क्या हो जाता है, कॉट, कॉस को तो सेक, और ये कॉसेक। ये आप बहुत पहले से जानते हैं। ये सब केवल ग्राफ ड्रा करने की व्यवस्था हो रही है, इसकी ग्राफ ड्रा करने की, क्योंकि अब ग्राफ बाकी है, ग्राफ से डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, फिर कल हम लोग कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और उससे डेरिवेशन, फिर बचेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। और फिर एक दिन और बचेगा न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। अब बीच में संडे भी पड़ रहा है, एक आध दो वीडियो और बढ़ा देंगे। तो मेरे प्यारे, क्लास वर्क वगैरह शेयर नहीं करना, जा भाई, राउटर चल नहीं रहा है, मोबाइल से नेट चला रहे हैं, ये सब परेशान कर, ये जियो वाले परेशान कर डाले हैं, पैसा भी ले रहे हैं और कनेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। तो बेटा देखो, इतनी चीज समझ गए। अब जरा देखो tan थीटा, क्या, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, एंगल की फ्रंट साइड, 90 की फ्रंट हाइपोटेनस, जो बची बेस। अब आप कह रहे हैं परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परपेंडिकुलर प्यारे, परपेंडिकुलर जब बढ़ेगा तो tan थीटा हमारा बढ़ेगा। और बेस कम हो रहा है, बेस जब कम होगा इनवर्सली के कारण, तब भी हमारा tan थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, और tan थीटा भी बढ़ रहा है। तो स्लोप और tan थीटा एक ही चीज हम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, ये जो स्लोप है, क्या है, स्लोप, जिसको कभी कभी हम ग्रेडियंट भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ग्रेडियंट भी कह देते हैं। दिख रहा है, स्लोप, जिसको कभी कभी हम क्या कह देते हैं, ग्रेडियंट भी कह देते हैं। ये बराबर होता है यम के, और बराबर होता है tan थीटा के। तो स्लोप या ग्रेडियंट को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये tan थीटा होता है। ठीक है। तो हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए हैं, प्यारे आगे बढ़ते हैं। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन,
व्हाट इज पैराबोला? व्हाट इज पैराबोला? तो अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन की। तो मेरे प्यारे, चलते हैं सेफ सिलेक्शन में, और सेफ सिलेक्शन में चल के हम लेंथ और एंगल बंद कर देते हैं, लाइन सेट करते हैं, आ जाते हैं सेफ्स पर। तो मेरे प्यारे, हमने ऐसे एक लाइन ड्रा कर दी, ऐसे एक लाइन ड्रा कर दी, और हमारे ख्याल से 90 लगी रही है। तो ये प्यारे आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमको निकालना है। क्या करना है? इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे, ये ओरिजिन है, ये आपकी अपनी एक्स एक्सिस है, ये आपकी अपनी वाई एक्सिस है। ठीक है प्यारे, एंगल हमेशा हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो प्लस लेते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो माइनस लेते हैं। वैसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये माइंड सेट रखें बस। तो मेरे प्यारे, अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो जिस किसी का भी इक्वेशन निकालना होगा आपको, उसी पर आप एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लेंगे एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि आप जब यहां से ऐसे नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये चीज वाई होगी। क्या होगी? वाई। और ये क्या होगा? आपका एक्स होगा। ये चीज हो जाएगी एक्स, ये पूरा आपका यहां से लेके यहां तक वाई हो जाएगा। कोऑर्डिनेट तो आप जानते ही हैं। अब मेरे प्यारे, सारे पॉइंट्स का नाम लिख दे रहे हैं। ये P लिखा है, इसको Q लिख दे रहे हैं, इसको R लिख दे रहे हैं, इसको S लिख दे रहे हैं। ठीक है, और जो इंटरसेक्ट पार्ट होता है कहां पर? वाई एक्सिस पर, उसको C बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C। तो जैसे मान लें आपको ना दिख रहा हो, कलर चेंज कर देते हैं, इसको C बोलते हैं, C। ठीक प्यारे, अब इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम जो जानते हैं, हम जो जानते हैं उसी से आगे बढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि यम इज इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है? यम इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अभी बात करके आए हैं, यम इज इक्वल टू tan थीटा। अब बेटा इस ट्रायंगल को लो, एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर जो कि C है, और 90 का फ्रंट हाइपोटेनस, और जो बचा वो बेस। यहाँ बेस है RO, और RO की वैल्यू हमको पता नहीं है, इस वाले ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा आपका। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, RSP। तो एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर जो कि Y है, 90 का फ्रंट हाइपोटेनस, जो बचे वो बेस, बेस है RS। तो OS यहां तक तो X पता है, लेकिन आगे पता नहीं है, तो यहां से भी मामला पता नहीं। तो मेरे प्यारे, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल से हम tan थीटा नहीं निकाल पाएंगे। tan थीटा यदि हम दोनों ट्रायंगल से नहीं निकाल पाएंगे, तो थोड़ा क्या कर रहे हैं, इसको हम हल्का सा बड़ा कर दे रहे हैं, और फिर इसको थोड़ा नीचे ले आ रहे हैं, थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा और नीचे ला रहे हैं। ठीक है, दिख तो रहा ही होगा आपको। और प्यारे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको एंगल नहीं बदलना है, क्योंकि tan थीटा निकालना है। और मैथ्स वाले कहते हैं कि आप एंगल ना बदलें, उसके लिए इसी के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल यहां शिफ्ट हो जाएगा। और क्यों शिफ्ट हो जाएगा प्यारे? इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर।
करेस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण बराबर हो गया। अब इसका नाम कुछ और रख दे रहे हैं टी। तो प्यारे देखो, यहां से यहां तक सी है, तो यहां से यहां तक भी सी होना चाहिए। अब ये पूरा y है, ये c है, तो प्यारे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस सी। बहुत सही है, ऐसे बोलते रहा करो बेटा, हमें फिजिक्स आती नहीं है, आप ही के भरोसे तो पढ़ाते हैं यार, ठीक है। आप बोलते हैं तभी लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप आगे आगे बोलते रहो। ये y माइनस सी, प्यारे ये x था, तो ये भी हो जाएगा x, ठीक है। अब हम किस ट्रायंगल की बात कर लेंगे, अब हम लोग बात कर लेंगे ट्रायंगल QTP, ट्रायंगल QTP में tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए फ्रंट परपेंडिकुलर हो जाता है, तो PT हो गया परपेंडिकुलर और 90 का फ्रंट हाइपोटेनस, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका मतलब QT हो गया बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। PT प्यारे यहां पे कितना है, y माइनस सी है, y माइनस सी, और QT कितना है यहाँ पे, x है, तो x। बच्चे हमेशा हमेशा हमें चिढ़ाते हैं कि सर आपका विकास डेरिवेशन से बड़ा होता है, आलसी हैं थोड़ा, लिखना कम चाहते हैं, ठीक है प्यारे। तो यहां से यम इज इक्वल टू, और tan थीटा की जगह पे आप लिख दिए y माइनस सी अपान एक्स, तो मेरे प्यारे y माइनस सी इज इक्वल टू हो गया एम एक्स, या y बराबर हो गया एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आ गया। इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। आपको पूरा इक्वेशन दिख ही रहा होगा, अब आप समझ गए होंगे, इसको रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है। वादा किए हैं कि 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे प्यारे, इक्वेशन हुआ आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और कब हुआ, इस सिचुएशन में ये क्या था, c था, ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, ये ओरिजिन था, ये थीटा था, और यम बराबर क्या था आपका, tan थीटा, या इसी को बोला गया स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट। तो मेरे प्यारे, अब ये हो सकता है कि ग्राफ ऐसे बने, हो सकता है ग्राफ ऐसे बने, ठीक है, और हो सकता है ग्राफ ऐसे बने, और हो सकता है ग्राफ ऐसे बने। देखिए प्यारे, आप जानते हैं ओरिजिन से राइट कुछ मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट मेजर करते हैं नेगेटिव, और एबव मेजर करते हैं तो वाई पॉजिटिव और बिलो तो नेगेटिव वाई। तो यहां और यहां इन दोनों जगह सी पॉजिटिव होगा, सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दोनों जगह ओरिजिन के नीचे जा रहा है सी, तो दोनों जगह सी क्या होगा, नेगेटिव होगा, सी क्या होगा, नेगेटिव होगा इन दोनों जगह, क्योंकि यहां भी ओरिजिन के नीचे गए हैं, यहां भी ओरिजिन नीचे गए, सी नेगेटिव होगा, यहां ओरिजिन के ऊपर गए, यहां ओरिजिन के ऊपर गए, सी पॉजिटिव। अब मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अब इनको हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा, हमको चाहिए स्पेस, क्या चाहिए, स्पेस, और इसको ऐसे हल्का सा किनारे स्लाइड कर दे। आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो में पूरा पूरा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है।
ठीक प्यारे, अभी हम कर क्यों रहे हैं बेटा? देखो, एंगल ऐसे मेजर करें तो प्लस थीटा होता है, प्लस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ए सी टी एस एक्ट्स कब? जब आप कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या बन रहा है? एक्ट्स। अब कुछ लोग बताते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कैफे, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और घड़ी के विपरीत चलना, समय के विपरीत चलना सही नहीं मेरे प्यारे। तो यहां पे जो है आपका, कहां पे? यहां पे आपका ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव, टी का मतलब है टैन और कॉट पॉजिटिव, और यस का मतलब है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। जिनका नाम नहीं लिखा है जहां पे, वो निगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, 10th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि हमें भरोसा है आप पे, बहुत भरोसा है। तो जरा ध्यान दें, जब 0 से 90 के बीच का मामला रहेगा, कहां से कहां? जब थीटा 0 से 90 के बीच में रहेगा, कहां रहेगा? 0 से 90 के बीच में रहेगा, तो आपका tan क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि तब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, वहां सब पॉजिटिव होता है। और जब 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होगा थीटा, उस समय tan क्या होगा? निगेटिव होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि 90 से ग्रेटर 180 से लेस आप आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट बेटा में tan निगेटिव होता है। ठीक है प्यारे, तो जरा देखें, यहां पर एंगल, यहां एंगल 90 से कम है, तो tan क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और tan प्यारे पॉजिटिव होगा तो यम भी पॉजिटिव होगा, यहां यम पॉजिटिव होगा। और यहां जो है, यहां यहां भी एंगल क्या है? एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज 90 से कम है, तो यहां भी प्यारे यम पॉजिटिव होगा। और यहां जो यक्स से एंटी क्लॉकवाइज 90 से ज्यादा है, यहां यम क्या होगा? निगेटिव होगा। और यहां भी जो है आपका थीटा 90 से ज्यादा है, तो यहां भी यम क्या होगा? निगेटिव। तो मेरे प्यारे, अब जरा इक्वेशन देखें, यहां दोनों प्लस है, इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां यहां वाले में यम माइनस है और सी प्लस है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी। यहां वाले में यम प्लस है, सी माइनस है, तो y बराबर हो जाएगा एम एक्स माइनस सी। यहां वाले में दोनों माइनस है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, हमारे ख्याल से मामला समझ गए हैं क्या कैसे होता है। एक बार में प्रॉब्लम होगी बेटा तो आपके पास वीडियो है, आप उसे फिर से प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए टाइम रिपीट करने में हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? तो बात करने के पहले हम जो है यहाँ सेफ सिलेक्शन में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करते हैं, और फिर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, फिर यहां भी एक लाइन ड्रा कर देते हैं, और ये प्यारे एंगल कितना बन रहा है? 90। और ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है।
ठीक, खास बात क्या देख रहे हैं, ये सारी लाइंस जो है आपस में क्या है, पैरेलल है, क्या है, और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सब करेस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो यम चेंज नहीं होगा, ये एंगल नहीं चेंज होगा तो यम नहीं चेंज होगा, tan थीटा नहीं चेंज होगा, स्लोप नहीं चेंज होगा, और या ग्रेडियंट नहीं चेंज होगा। लेकिन पहले c की जो वैल्यू थी वो ये थी, अब c की वैल्यू ये हो गई, अब c की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए पर्टिकुलर c0 हो गया है, तो इसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c0 हो चुका है तो एम एक्स प्लस सी वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे आप ये याद रखेंगे कि वो लाइन जो ओरिजिन से पास होगी, कहां से पास होगी, ओरिजिन, तो वहां यम बराबर क्या होगा, tan थीटा, जिसे हम बोलते हैं स्लोप या क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और ये जो है इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यहां एंगल 90 से लेस है, और यदि लाइन ऐसे है, यहां एंगल जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। एक्स पे y जीरो रहेगा तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर जीरो, और y पे x जीरो रहेगा तो y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर जीरो, यहाँ x बराबर जीरो और यहाँ y बराबर जीरो, इस लाइन का इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राफ। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, आप ध्यान रखिए, आपको कहीं आपके चैनल पर, यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप नाम के चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो कहीं डाला गया है, और वहां प्यारे लिखा गया है मेडिटेशन इज कंपल्सरी इन योर लाइफ। मेडिटेशन, कंसंट्रेट होना, आपके माइंड का डाइवर्जन, जिस समय जो काम कर रहे हो आपका सारा का सारा फोकस उसी काम पे होना चाहिए, सारा का सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, उसी काम पे होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप किसी एक के हो जाओ और वो आपका हो जाएगा। तो प्यारे आप फिजिक्स के हो जाओ, फिजिक्स आपकी हो जाएगी, आप डांट डांट के होके रहो, वो भी आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे ध्यान रखेंगे, मेडिटेशन जरूरी है, उबेंगे नहीं प्यारे। जिस दिन आप साइंस लिए थे ना, साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किए थे, उसी दिन आपकी लाइफ से आराम चला गया था। क्यों? एवरीथिंग इज कंजर्व। आज आपकी लाइफ में आराम चला जा रहा है, तो जो बची हुई लाइफ है उसमें आपके जीवन में आराम ही आराम रहेगा, इंजॉय ही इंजॉय रहेगा। तो चीजें हमारे ख्याल से आप समझ रहे हैं। अभी तक फैन नहीं चलाए थे, फैन चला दिए, एक मक्खी आ गई है, और ये क्या करते हैं, हमारे बोर्डों पर लिखने लगती है, क्योंकि सेंसिटिव है, टच है, तो मक्खी ऐसी बैठती है इधर उधर होने लगता है, इसलिए पंखा चलाना जरूरी होगा, चला दिए। बंद क्यों किए थे, लाइट नहीं है, इन्वर्टर भरोसे चल रहा है, पता नहीं कब वीडियो बंद हो जाए। ठीक प्यारे, लेकिन चला दिए हैं। हाँ ध्यान दें, अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको बोले थे ए बराबर जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कब है, जब ए बराबर जीरो हो या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशंस थे, इक्वेशन थे आपके यस इज इक्वल टू, यस से पहले शुरू करोगे, v इज इक्वल टू
u प्लस एटी, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहां a बराबर 0 लिखते हैं पहले वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में a बराबर 0 लिखते हैं तो v बराबर u आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। और यहां पर a बराबर 0 लिखेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में तो यस बराबर ut आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यस बराबर ut आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें और 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 ग्राफ ड्रा करते हैं। तो चले बेटा, अब इधर चलो, आपका काम खत्म है। तो मेरे प्यारे ध्यान दें, जैसे हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। और एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मतलब यस, टाइम एक्सिस मतलब टी। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ने किसको रिमूव किया है, वाई को रिप्लेस किया है। अब मेरे ऐसे बोलते रहना। और टाइम एक्सिस ने किसको रिप्लेस किया है, एक्स एक्सिस को। वाई इज इक्वल टू यू एक्स हो गया, या वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स हो गया। अब मेरे प्यारे y इज इक्वल टू एम एक्स हो जा रहा है, ये जो यम है वो u की जगह पे है या u यम की जगह पे है। तो मेरे प्यारे यम इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बराबर u या बराबर स्लोप r ग्रेडियंट, स्लोप r ग्रेडियंट। तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी। और y इज इक्वल टू एम एक्स से बिलोंग कर रहा है तो ये ग्राफ कहां से जाएगा, ये ग्राफ ओरिजिन से जाएगा और यही एंगल आपका थीटा होगा। और इसी का इक्वेशन आपका यस इज इक्वल टू यूटी है। तो आप देख ही गए हैं कि एम इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हाट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, व्हाट, वेलोसिटी। और वैसे भी जब कभी आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम है। और स्लोप कहा जाए तो tan थीटा है, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और ये हुआ tan थीटा या यही यम हुआ। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो मेरे प्यारे जैसे आप भूल जाएं कि स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी है, तो स्लोप का मतलब tan थीटा याद रखिएगा। स्लोप tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी फार्मूला है, इसका मतलब स्लोप ही वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगला ग्राफ ड्रा करते हैं हम। तो प्यारे ये आपकी एक्स एक्सिस कहां से आ जाएगी, ये आपका टाइम एक्सिस है। क्या है ये, टाइम एक्सिस है। और ये आपका वेलोसिटी एक्सिस है। देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, और वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो मेरे प्यारे वेलोसिटी यदि जीरो नहीं है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी यहां क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ आगे बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, तब ग्राफ पीछे होगा तो टाइम कम हो रहा होगा।
वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कम होगी तो ग्राफ नीचे जाएगा। टाइम हमेशा बढ़ता ही है, इसका मतलब ग्राफ आगे जाएगा ही, लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, न कम हो रही है, न ग्राफ ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, इसका मतलब आगे बढ़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच के एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया enclosed between VT graph and time axis। प्यारे ये एरिया होगी और ये चीज आपका T होगा, ये आपका V होगा। तो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, दोनों साइड का प्रोडक्ट। और V इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां प्यारे जो है एरिया इनक्लोज बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया। आगे चलते हैं। ये फिर से आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, टाइम एक्सिस। ये स्लेशन एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में स्लेशन हमेशा जीरो होता है, और स्लेशन प्यारे यदि जीरो होता है, क्या होता है, स्लेशन यदि जीरो होता है तो स्लेशन जीरो होने का मतलब है एक प्रकार से स्लेशन वाई एक्सिस है, तो वाई बराबर जीरो हुआ। और वाई बराबर जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कर जाएगा। ये ग्राफ हो गया किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करने जा रहे हैं। तो बेटा आपको याद होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन जीरो होता है, मतलब एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो मेरे प्यारे एक्सेलेरेशन इस समय प्रेजेंट है। अब एक्सेलेरेशन भी दो तरह से हो सकता है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, प्रेजेंट होने के बाद बदले ना, क्या हो, बदले ना। और ये हो सकता है कि एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए। लेकिन अभी जो ग्राफ आपको ड्रा करना है उसमें आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, उसी के लिए ड्रा करना है। तो मेरे प्यारे ग्राफ ड्रा करने चल रहे हैं। तो ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और ग्राफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन है, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो प्यारे v इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी प्लस यू, और v ने रिप्लेस किया है y एक्सिस को, बहुत सही, और t ने रिप्लेस किया है x एक्सिस को। और ये प्यारे बिलोंग कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। और हम लोग बात कर चुके हैं कि ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c। इसका मतलब यम बराबर tan थीटा बराबर एक ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन के, और बराबर स्लोप या ग्रेडियंट। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट करेगा। और c बराबर u हो जा रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट पार्ट जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को ड्रा कर दे रहे हैं, और ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप जरा देखें, यहां पर ये एंगल आपका थीटा है और यही आपका c है, और c ही बराबर है किसके, u के। तो ग्राफ ड्रा हो गया आपका। आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर
कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। स्लोप की बात की जाए, इसका मतलब यम की बात हो रही है, यम बराबर होता है tan थीटा। ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो v बाई टी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन ही होता है। जैसे भूल जाएं, कोई बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप मतलब tan थीटा याद ही रहेगा आपको, तुरंत v बाई टी करना, अब v बाई टी जिसका फार्मूला है वही होगा। ठीक प्यारे, आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। अभी जो अभी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये ड्रा कर रहे हैं, बस याद करें, सिलेबस में हो या ना हो, वेरिएबल भी ड्रा कर देंगे अलग से। तो मेरे प्यारे ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस, एक्स कहां से रहेगा, टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन एक्सिस, ओरिजिन। यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। टाइम बढ़ेगा ग्राफ आगे जाएगा, एक्सेलरेशन ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना ग्राफ ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, लेकिन आगे बढ़ेगा तो पैरेलल टू रहेगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये प्यारे एटी ग्राफ हो गया। क्या हो गया, एटी ग्राफ हो गया। अब हम बात करें, क्या बात करें, इसके यहाँ जो इनक्लोज्ड एरिया है इसकी बात करें। ठीक, तो प्यारे ये जो है आपका टाइम इंटरवल है जो कि अभी टी के बराबर है, और ये जो है आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, और हम बात करने जा रहे हैं एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बराबर हो जाएगा इस रेक्टेंगल की एरिया, और रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू डेल्टा टी, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा वी। क्यों हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इंप्लाइज दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी। तो ए इंटू डेल्टा टी की जगह पे आप डेल्टा वी लिख दिए, और जिसे आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे एरिया इनक्लोज बिटवीन एटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो प्यारे इसको रट लेंगे। कोई कहे एटी ग्राफ एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया का मतलब होता है साइड्स का प्रोडक्ट, एटी ग्राफ कह रहा है इनटू टी कर दो, आइसोलेशन टाइम जो होता होगा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जैसे भूल जाए तो रिकवर कर सकते हैं। एरिया बात कर रहा है प्रोडक्ट करो, स्लोप बात कर रहा है डिवाइड करो। अब प्रोडक्ट जिसके बराबर हो एरिया वही बोली जाएगी, और डिवाइड करने पे जिसके बराबर हो स्लोप वही बोला जाएगा। जैसे वीटी का स्लोप तो वी बाई टी एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी। वीटी एरिया तो वीटी डिस्प्लेसमेंट, तो वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। और प्यारे एटी एरिया ए इंटू टी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो कहते हैं भूल जाएंगे, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक अपने आप मैजिक होगा लाइफ में प्यारे, लॉजिक। ठीक है, तो मेरे प्यारे एटी ग्राफ भी हो गया। अब एक ग्राफ बचा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो कि अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रा नहीं किए हैं क्योंकि वो पैराबोला होगा। अब पैराबोला की बात अभी हम नहीं किए हैं, वो हम अब करने जा रहे हैं, वो अब हम करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रतन, जरा देखें पहले जो कंक्लूजन आया है, दो मेन पॉइंट आए हैं स्लोप से रिलेटेड, और दो मेन पॉइंट आए हैं एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो एक में स्लोप वेलोसिटी है और एक में स्लोप एक्सेलरेशन है, एक में एरिया डिस्प्लेसमेंट है, एक में एरिया चेंज इन वेलोसिटी।
स्लोप जब वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। स्लोप एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा एक्सेलेरेशन। एरिया बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कब आता है, वीटी, वीटी ग्राफ का एरिया, और चेंज इन वेलोसिटी कब आएगा, एटी, तो एटी ग्राफ। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तरीका है ये, बहुत परेशान नहीं होंगे, आप सब महान हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज पैराबोला। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रतन, मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रतन, यहां से हम सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं। और जरा देखेंगे भाई, मोबाइल जो है इसका हॉटस्पॉट बंद तो नहीं हो गया है, हॉटस्पॉट चल तो रहा है। फिर ऑटो सेव फेल क्यों बता दिए भाई साहब, मार खा सकते हो। एंगल शो करो, केवल साइड शो करो। ये आपका एक क्या है, सर्कल, क्या है, सर्कल। अब डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, डिफिनेशन, परिभाषा, परि मतलब दूसरी, भाषा मतलब लैंग्वेज। जब किसी बात को एक लैंग्वेज में आप ना समझ सके, एक लैंग्वेज में आप ना समझ सके और उसी बात को आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाया जाए, इसी को हम परिभाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिभाषा। आपके स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। ठीक है, इसका मतलब उनको सारी लैंग्वेज आती होगी, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। वैसे आप उस भाषा का मतलब समझ रहे हैं जो भाषा की बात हो रही है। अब देखो, डिफिनेशन का मतलब आप शब्दों में ऐसा बांधो, शब्दों में ऐसा बांधो कि कोई दूसरा सोच ही नहीं सके। जैसे एक स्पेशल जानवर है, गर्मी में हमेशा हांफता रहता है, जीभ निकली रहती है, पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। बोलो किसकी बात हो रही है, कुत्ता। किसकी बात हो रही है, कुत्ता। मतलब इतना तगड़ा जो है सेंटेंस में बांधा गया कि आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाए। इसी को हम डिफिनेशन बोलते हैं। अब व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, और हर पॉइंट जो है एक प्लेन में है। तो आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, collection of all point in a plane which lie at equal distance from a fixed point, 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 equal distance from a fixed point। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें, तो सर्कल की डिफिनेशन क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which lie at equal distance from a fixed point known as circle, known as circle। तो मेरे प्यारे, हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और that fixed point known as center and that fixed distance known as radius, पास सही। ठीक है, या हम बोल सकते हैं locus of a point which moves in such a way that in a plane which lie at equal distance from a fixed point forever known as circle and that fixed point known as center, that fixed distance known as circle, तो radius। तो प्यारे ऐसे ही कुछ होता है पैराबोला। पैराबोला में एक फिक्स लाइन होती है, क्या होती है, एक फिक्स लाइन होती है। उस फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ एक फिक्स लाइन होती है, इस फिक्स लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, फोकस। अब जाओ यार, काहे परेशान।
इसमें एक फिक्स लाइन होती है जिसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे फोकस बोलते हैं, और इसमें एक पॉइंट ऐसे मूव करता है एक प्लेन में। पॉइंट हमेशा कहाँ मूव करेगा? प्लेन में, और ऐसे मूव करता है कि वो हमेशा इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस पे होता है। क्या होता है? बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो जरा देखिए, हम बराबर डिस्टेंस पे थोड़ा टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं। आजा भाई, सो लेंथ हाई है। अब देखो, ये डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी है? 8 है। तो इसका मतलब मामला रुक जाएगा किस पर? 4 पर। ये पॉइंट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? पॉइंट। ठीक, मामला किस पर रुका है? 4 पर। यहां पर 4 है, ध्यान दीजिएगा। और यहां भी, अब जैसे आप ये डिस्टेंस ले लिए, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐसा है, टाइम कम है, टेक्नोलॉजी गई भाड़ में। अब यहां एक पॉइंट ले रहे हैं, और इस पॉइंट, पहला पॉइंट आपका ये है, ये पहला पॉइंट है, ये नहीं है पहला पॉइंट। अब जाओ, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। और जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर नॉर्मल ड्रा करें, उसका मेन पॉइंट जो होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो मेरे प्यारे आगे बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं? आगे। अब हम यहां पॉइंट ले रहे हैं, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। यहां ले रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ऐसे ही यहां ले रहे हैं, ये डिस्टेंस बराबर है। यहां ले रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। क्या मिल जा रहा है? पैराबोला। क्या मिल जा रहा है? पैराबोला। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, या कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, या लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इन such which moves in such a way that it lie at equal distance from a fixed point and from a fixed line. That fixed point known as focus, that fixed line known as directrix, and this shape known as parabola, known as parabola. और पैराबोला प्यारे आपके, एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका फोकस जो है एक्स एक्सिस पे होता है। दूसरा, यहां भी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है, अब फोकस फिर से एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है। इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। फिर एक पैराबोला होता है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है और फोकस वाई एक्सिस पे है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक पैराबोला और होता है, ठीक है, और उसमें भी वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फोकस वाई एक्सिस पे है, ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ठीक है, यही बात समझ में। अब आपके मन में ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर बोल रहे हैं पता नहीं सही है कि नहीं है, तो हमने ही कह रखा है कि आपको अच्छा स्टूडेंट हुआ जो टीचर पर बिलीव न करे। हम इसमें से एक इक्वेशन प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। तो प्यारे, ये एक पैराबोला है, इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं कि फोकस है, और a, 0 इसका कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन है, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है। जितनी डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग डेफिनेशन। जिसका भी इक्वेशन निकालना होता है उस पर एक हम लोग वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? वेरिएबल पॉइंट x, y एज्यूम कर ले रहे हैं, पॉइंट P है। और डिफिनेशन ये कहती है कि PS और
पीएम, पीएस और पीएम बराबर होना चाहिए, पीएस बराबर होना चाहिए पीएम का, ऐसा डिफिनेशन बोलती है पैराबोला की, अभी भी बात किए थे। और परेशान ना हो, जल्दी वाइंड अप करने वाले हैं, 6:28 हो गए हैं, स्कूल भी आना है, आपसे वहां भी मिलना है। तो मेरे प्यारे, अब पीएस 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला है, जो कि आप पढ़ के आए हैं। और कलर थोड़ा बदल दे रहे हैं, कलर इसलिए बदल दे रहे हैं कि कहीं ओवरलैप भी कर जाए तो दिखे। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का सब्सट्रैक्शन और उसका स्क्वायर और टोटल का रूट, डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अब हमको पीएम चाहिए, वो क्या चाहिए, एक्चुअली थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर गए हैं। क्या गड़बड़ कर गए हैं, ये यम यहां नहीं होगा, आप पैराबोला पर जो पॉइंट है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस होता है, ये पीएम माना जाएगा। ठीक है, ये आप कहेंगे सर बराबर नहीं दिख रहा है, तो उससे क्या होता है, डिफिनेशन में है, हमने ये सोच के ट्राई नहीं किया था। बहरहाल इसको लेटेस्ट जो अपोज नहीं, लेटेस्ट सपोज दैट ये और ये बराबर है। ठीक है प्यारे, तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे रहता है, पीएस बराबर पीएम। अब यहां हम इसको एन मान ले रहे हैं, और एमएन हमें पता है कि ए है, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन इसकी हमको जानकारी नहीं है, यही हमें पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो मेरे प्यारे, जो पॉइंट है वहां से यदि हम y एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो y कोऑर्डिनेट होता है, और x एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब ये x हो गया, ये a ही है, तो pm हो गया आपका x प्लस ए। आप रूट देखना नहीं चाहते हैं, स्क्वायर कर दें, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख उठेगा। और मेरे प्यारे, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर था ही, और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो मेरे प्यारे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट लेगा, क्या होगा, निपट लेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो यहां बचा वाई स्क्वायर, इधर 2ax, ये माइनस 2x उधर जाएगा तो 4ax हो जाएगा। इक्वेशन आ गया माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो मेरे प्यारे, आप जरा ध्यान दें, ये जो इक्वेशन आया है इससे बिलोंग कर रहा है, और ये ग्राफ भी इसी से बिलोंग कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पैराबोला की इक्वेशंस हैं, ये कोई हमको कान में बता के नहीं गया है, वी कैन प्रूव दिस। मेरे प्यारे, आगे बढ़ते हैं, और भी पैराबोला हो सकते हैं प्यारे, जो इस शेप के ना हो, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, जिसका फोकस यहाँ हो, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो, इसका फोकस यहाँ हो, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो, ये भी पैराबोला हो सकते हैं। लेकिन इन पैराबोला का इक्वेशन उन चारों से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इनका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ना तो इनका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और ना इनकी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्सिस है। तो इनका इक्वेशन क्या होगा, ये मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ऐसे पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे, आगे बढ़ते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं ड्रा किए थे, इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मेरे प्यारे, ये टाइम एक्सिस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगी, ओरिजिन होगा, और u जो रहता है वो रहता है एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी होती है, v जो होता है एट
टी वेलोसिटी होती है, ठीक है। और यस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और टी क्या होता है, टाइम, ठीक है। अब हम इनिशियल वेलोसिटी को मान ले रहे हैं जीरो, क्या मान ले रहे हैं, हम यू को मान ले रहे हैं जीरो है, लेट, लेट कुछ भी कर सकते हैं हम, जीरो है, इसको जीरो कर देंगे तो प्यारे यस बराबर आ जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। यस ने रिप्लेस किया है वाई एक्सिस को, और 1/2 ए, टी ने रिप्लेस किया है एक्स एक्सिस को। ये प्यारे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a इंटू वाई। ये एक पैराबोला की इक्वेशन से बिलोंग कर रहा है। और कैसे पैराबोला की इक्वेशन से बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो पैराबोला बन रहा था, कलर चेंज करें, ये वाला जो पैराबोला बन रहा था, ये इक्वेशन इसी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी पैराबोलिक, और स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो यहां जब हम स्लोप की बात करेंगे मेरे प्यारे, किसकी बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे, तो टेंजेंट ड्रा करना होगा। यहां हम देखो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये स्लोप हो गया, यहां टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये स्लोप हो गया, यहां टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये स्लोप हो गया। तो मेरे प्यारे आप जरा देखें, स्लोप पहले कम था, ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है। तो मेरे प्यारे ये इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ऐसे मिल रहा है, क्या ये पाथ को रिप्रेजेंट करता है, नहीं प्यारे। यदि ये पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इसे स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ हमने ड्रा किया है मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए, लेकिन ये ग्राफ कर्व है तो ये जो है आपका पाथ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बेटा देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली वो क्या है, चेंज इन पोजीशन है। तो जब आप चेंज इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे तो पाथ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे तब वो पाथ रिप्रेजेंट करेगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका पाथ रिप्रेजेंट करेगा। ये जैसे भी होगा, स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट पाथ होगा, कर्व होगा तो कर्व पाथ होगा। लेकिन चेंज इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे आप तो वो आपका पाथ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये सारे ग्राफ्स हो गए आपके। तो मेरे प्यारे अब 6:36 हो गया है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी बड़ी जरूरत है, कटवाना नहीं है सैलरी मेरे प्यारे, और नहीं कटवाएंगे यार। और आप इतनी देर तक हमारे साथ रहे हैं तो प्यारे आपको मेरा साथ देने के लिए क्या थैंक्स।